जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। तो साथियों, हम लोग अब नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं, संख्या पद्धति। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा कि भैया संख्या पद्धति स्टार्ट कर दो, अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो हम लोग एक नोट्स मेंटेन कर लेंगे और वहाँ से पूरी आराम से मैथ हमारी कवर हो जाएगी और आगे वैकेंसी निकलेगी तो हम लोग उसमें अच्छा गोल हासिल कर सकेंगे। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। तो साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में बात करेंगे संख्या पद्धति जबकि शुरुआत है। तो आइए शुरुआत से ही कर लेते हैं। संख्या पद्धति जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, तो इसमें संख्याओं की बात होती है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति को रिस्टार्ट करें तो हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान लेते हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इन पे बनते हैं, क्योंकि आपने अभी तक हो सकता है नॉर्मल पढ़ लिया हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान में होता क्या है, लोग कहेंगे हमें तो आता है, लेकिन देख लीजिए आप एक बार। 4 3 2 5 6। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा 6। यदि आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 50, क्योंकि इकाई दहाई और 5 दहाई 50 होते हैं। 2 को हम लोग सैकड़ा के स्थान पर रखा है तो 200 बोल देंगे। 3 जो है वो आपका 1000 के स्थान पर रखा है तो 3000 बोल देंगे। ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। क्या कहेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, और सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब आगे कैसा क्वेश्चन बनता है, आपसे नॉर्मल पूछ दिया जाएगा। इसमें क्या पूछ दिया जाएगा, आराम से देखना, बहुत कुछ मिलता है हमारी वीडियो में। 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। संख्या दे देंगे 43,256। फिर आपसे पूछ देंगे 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, या फिर अंतर ज्ञात कीजिए, या फिर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल यदि सोच लीजिए कि आपसे योगफल पूछा तो आप 3000 में आप कितने ऐड कर देंगे, 5 का स्थानीय मान 50। तो वैल्यू जो आ जाएगी, यदि प्लस करते हैं तो 3000 कितनी आ जाएगी, 50 आंसर आ जाएगा। अब आपके साथ एग्जामिनर कैसे खेलेगा तो वो देख लेते हैं। जैसे आपसे रख दिया 3 4 3 2 5 6 और आपसे पूछ दिया गया कि 3 का स्थानीय मान क्या है। यदि आपका यहां पर दशमलव लग जाता है तो दोस्तों यहां से आप स्टार्ट होंगे इकाई दहाई, ना कि आप यहां से स्टार्ट हो जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा। ऐसे कभी भी मत स्टार्ट होना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 करने लगो, नहीं होगा। होगा कैसा मेरे दोस्तों, ये होगा इकाई अंक, क्योंकि दशमलव से इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा। ऐसे लिख लो 2 या फिर 25.5 हैं। तो इसे आप क्या कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं। तो 25 का मतलब क्या है यार, 20 और प्लस 25, 20 और प्लस 5। तो 20 में जब 5 संख्या जोड़ी, 5 इकाई जोड़ी 20 दहाई में, तभी तो बना। तो अब आराम से आप कह लेंगे इसमें कि ये इकाई है और ये वाला दहाई है। नोट यहां से कभी भी नहीं स्टार्ट होंगे, इस वाले 5 से स्टार्ट होंगे। कितने लोगों को बात पता थी? तो मैक्सिमम लोगों को पता भी होगी, जिनके लिए नई है कमेंट सेक्शन में बताते भी चलना। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसे रफ कर देते हैं। आराम से समझो, बहुत सारी चीजें समझाएंगे, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। 4 3 2 1 ऐसे आपसे कर दिया और आपका यहां पर पॉइंट रख दिया। अब आपसे कह रहा है इसमें कि 4 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्या होगा, यहां से आप 3 का स्थानीय मान तो 3 होगा, लेकिन 4 का कितना होगा, इकाई दहाई, तो ये 40 हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 40। अब इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग दशांश बोलते हैं। दशांश मीन्स 10वां भाग, दशांश, ठीक है। अब इन्हें यदि जोड़ना है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का तो 40 निकाल लिया, लेकिन 0.2 का 0.2 होगा, कितना होगा, इसे हम लोग 0.2 कहेंगे। तो अब इन्हें जोड़ना है तो इसके सामने ये 0 लगाएंगे, 2 0 4।
यदि 1 का स्थानीय मान बोलता तो ये 100वां भाग होता है, ठीक है। कैमा भाग होगा? 100वां भाग होगा। फिर आगे इसके यदि 5 रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, ये 1000वां भाग होगा, ठीक है। 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। अब आगे ऐड करना तो बच्चों का काम है, वो आप कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने यहां पर प्लेस वैल्यू देखी, स्थानीय मान देख लिया। स्थानीय मान के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें एक बार बुक में रीड जरूर कर लेना, क्योंकि छोटी चीज होती है लेकिन पूछ दी जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। स्थानीय मान के बाद साथियों हम लोग बात करेंगे जातीय मान। क्या? जातीय मान। एक और जातीय मान, ठीक है, जिसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वो होता है प्लेस, ये होता है फेस वैल्यू। जातीय मान को किसी किसी बुक में नैज मान कहते हैं। इन शब्दों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैज मान, किसी किसी बुक ने इसे आंकिक मान कह दिया है। क्या कह दिया है? आंकिक मान। आंकिक मान कह दिया है किसी किसी बुक ने। तो ये शब्दों को आप याद कर लेना। अब जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान संख्या का वास्तविक मान होता है। क्या होता है? जातीय मान जो होता है वो संख्या का वास्तविक मान होता है। जैसे 3, 6, 4, 3, 6। अब इसमें पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 400 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान जो होगा वो 400 होगा। बट 4 का जातीय मान क्या होगा? तो 4 का साथियों जो जातीय मान है वो 4 ही रहेगा। जाति उसकी 4 ही रहेगी, चाहे वो इकाई पर हो, चाहे दहाई पर हो, चाहे सैकड़ा पर हो, किसी भी नंबर के लिए यही प्रयोग होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा? तो वो इकाई दहाई करके नहीं गिनना है कि 30 हो गया, नहीं। जातीय मान संख्या का वास्तविक मान होगा तो 3 रहेगा, चाहे इकाई पर हो, चाहे दहाई पर हो, चाहे सैकड़ा पर हो। किसी भी नंबर की बात करो, वो सारे नंबर जहां भी होंगे उसका स्थानीय मान वही होगा, जातीय मान वही होगा, ठीक है। इसे रब करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे साथियों हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो साथियों प्राकृतिक संख्या को बात करें तो n से डिनोट करेंगे, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत से जाएंगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक नंबर कौन सी हो जाएगी? तो वो 1 हो जाएगी। डिनोट किससे करते हैं? तो n से डिनोट करते हैं। अब पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लें, आपको लिखना है, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 0 ऐड कर ली, इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्याएं उतार देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी गिनती है डॉट डॉट इन्फिनिटी, ना कि 6 तक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या 0 नहीं रखती है, पूर्ण संख्या 0 रखती है। इसका सेंस ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में गिनना चाहें तो 0 उसमें नहीं गिनी जा सकती है, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। जबकि पलट के कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो हाँ बिल्कुल 1 से लेकर आगे तक की गिनती सब इसमें उतार सकते हैं, तो इसलिए होती हैं, ठीक है। अब आपकी आती है प्राकृतिक पूर्ण संख्या, तो फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है उसे इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में आपकी प्लस की नंबर आएंगी। प्लस की नंबर बोलें तो +1, +2, +3, +4 और +5 डॉट डॉट डॉट। आगे जो भी गिनती, जो भी नंबर है वो पॉजिटिव वाले, प्लस वाले, धनात्मक वाले।
ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5 ETC एक्सेट्रा, बहुत सारी गिनती, जो भी माइनस के नंबर होते हैं वो सभी इसमें निकाल देंगे। अब क्या कोई ऐसा पूर्णांक होता है जो ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक हो? तो आपका ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो धनात्मक भी नहीं ऋणात्मक भी नहीं? तो वो आपका शून्य है। क्या है? शून्य। आराम से नोट कर लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि शून्य कैसा पूर्णांक है, तो आपको आंसर लगाना है ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग सम संख्या की। तो सम संख्याएं वो होती हैं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो या फिर यही नंबर हो, लेकिन 0 छोड़ देते। अब सम संख्या समझ गए? तो सम संख्या समझ गए। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाए या फिर जिनके पेयर बन जाए। क्या? 2 से कट जाए या फिर पेयर बन जाए। तो आपका 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आएगा? नहीं आएगा। देखो ये भाज्य है, कट जाती है, लेकिन ये सम नहीं है क्योंकि इसके जोड़ा कहां बनते हैं। तो 10 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपकी सम नंबर हो गई। अब आपकी बात करते हैं साथियों विषम संख्याएं की। ठीक, ऑड नंबर की। किसकी बात करते हैं? इवन नंबर की कर ली, सम संख्या की कर ली। अब हम लोग ऑड नंबर की बात करते हैं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जिनके जोड़ा ना बने, सिर्फ और सिर्फ क्या है? जोड़ा ना बने, विषम होनी चाहिए। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15। भाज्य अभाज्य अलग बात होती है, भाज्य और विषम अलग बात होती है। विषम का सीधा अर्थ होता है जिसका पेयर ना बने। ठीक है, कट भले जाए किसी से, ठीक है, लेकिन जोड़ा नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य कौन सी होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणज हो या फिर 2 से अधिक नंबर से कट रही हो। ठीक है, वो कैसी होती हैं? भाज्य। और अभाज्य कैसी होती हैं? जिनके केवल और केवल 2 गुणज होते हैं, केवल 2 गुणज, 2 से ना कम ना अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? आपसे कहा जाए 2, तो 2 नहीं कटेगी, 2 किसी से नहीं कटती यार, 1 से कटती, 2 से कटती, इसके अलावा नहीं कटती। तो ये आपकी अभाज्य में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? अभाज्य में। लेकिन भैया इसको भाज्य से उठा दो। 3 तो यार नहीं कटती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9। देखो 9 कैसी है? भाज्य संख्या है, लेकिन कैसी है? विषम। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी आई? आपकी विषम अभाज्य संख्या 9 आई। तो सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 9। 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14, 15। ठीक है, ऐसे आप समझ जाएंगे। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या 1 अगर रखना चाहें तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, यानी कि 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। इसलिए इसे अभाज्य की कैटेगरी से निकाल दिया, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 कम से कम उसके केवल 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। तो 1 का एक ही फैक्टर था, इसलिए इसको निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। 2 के बाद कौन सी आएगी? 3 के बाद 5 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो आपकी क्या रही? 7। और आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो कितनी है? 11 है। समझ गए होंगे। अब आप यहीं पर नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना यहीं पे कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। क्या लिखना है? नोट करके लिखना है कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, और 2 जो है वो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। और लिख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और दुनिया की एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। इसके अलावा कोई संख्या सम नहीं होगी यदि वो अभाज्य होगी। अब सहअभाज्य क्या होती हैं? सहअभाज्य वो नंबर होती हैं जो आपस में ना कटें, ठीक है, या फिर जिनका मासा 1 हो, लासा उनका गुणनफल। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 2 और 3, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि आप कहें 2
4 और 5 तब भी चलेगा। ठीक है, आप कहें भैया 5 और 6 चल जाएगा, आप कहेंगे यहां पर 9 और 10, तो हम कहेंगे बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 9 कट रही 3 से, 10 कट रही 2 से, तो मतलब इनके कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसी नंबर नहीं है इनके पास एक के अलावा जो दोनों को काट दे। क्या आपके 2 और 6 हो सकते हैं? तो आप कहेंगे ये कदाप नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 2 से कटते हैं और 2 से 6 भी कट जाते हैं, तो ये कदाप नहीं हो सकता है। क्या 3 और 27 हो सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 से 3 कटते हैं, 27 भी 3 से कट जाते हैं, तो ये भी कदाप नहीं होगा। तो ऐसी नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ना हो, एक नंबर से दोनों ना कटती हो, तो वो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं आपने देख ली होंगी, सम विषम वो भी देख ली आपने।